Sir Nikhilesh Chaudhary, Business Manager of the Sandhya Enterprises, Proprietor of Group of Sandhyaplex and Sandhyaplex Rubber and PVC Product। आज मैं 2016 से इंडिया मार्ट के थ्रू काफ़ी बिजनेस करते हैं और काफ़ी मीटिंग कर चुके हैं। सवाल यह है कि हम इंडिया मार्ट पर काम कैसे करें। अब चलिए हम आपको इंडिया मार्ट का पोर्टल पे बात करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डैशबोर्ड बोलते हैं। तो डैशबोर्ड का ऊपर क्लिक करने के बाद आपको देखना होता है कि जैसे मैसेंजर है, फर्स्ट में आपको जाना होता है मैसेंजर। जितना भी मैसेज आपको आते हैं या बाय लीड करते हो या कैटलॉग व्यू में जाते हो तो यहाँ पर मैसेज आता है। जैसे आपको शो कर पर आ गया विष्णु कुमार है, उनका मोबाइल नंबर है। तो आपको क्या करना होता है, एक तो आपके पास ऐप्स भी रहता है, ठीक है। जैसे एक ऐप्स ओपन कर लीजिए मैडम, सौजन्य मैडम, आप ऐप्स ऑन करो आपका फ़ोन में। तो आप देख रहे हो कि ये विष्णु बोल के है, ठीक है ना। तो आप ऐप्स ओपन करिए, आपके फ़ोन में ऐप्स रहते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पर क्या करना होता है, फर्स्ट आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर आस्क रिव्यू, यहाँ पर जाके आपको क्लिक करना पड़ता है। कहाँ पे, आस्क रिव्यू। जैसे आपने यहाँ पर आस्क रिव्यू को फोकस करिए, यहाँ पर हमने आस्क रिव्यू कर दिया। तो देखिए बिजनेस के लिए इंडिया में बहुत अच्छा ही प्लेटफार्म है। काम करने का तरीका आपका गलत रहने से आप बिजनेस कन्वर्ट नहीं कर पाते हो। दूसरा क्या होता है कि आप यहाँ पर इसके आगे आपको क्या क्या थैंक्स फॉर वैल्यूएबल इंक्वायरी बोल के यहाँ पर आता है। यहाँ पर आपका कंपनी का डिटेल वगैरह डाल सकते हो। जैसे इसको आप शेयर करते हो तो ये सारी चीज़ आपका आ जाता है, थैंक्स फॉर वैल्यूएबल इंक्वायरी। जो भी आपको अपना कंपनी का कैटलॉग, मेल आईडी आपको अप टू डेट करना होता है। फिर इसके बाद थर्ड स्टेज क्या है कि जैसे आप यहाँ पर जाते हो, कुछ आपको मिनिमम एक उस प्रोडक्ट का ऑटोमेटिक आप जो प्रोडक्ट आप इंडिया मार्ट के पोर्टल पे ऐड कर चुके हो वहाँ पर शो करने लगता है। जो बंदे को चाहिए, जिस कस्टमर को जो प्रोडक्ट के लिए आपके पास सर्च किया है, आपके वेबसाइट पर, इंडिया मार्ट के वेबसाइट पर रीच किया है, ये कम से कम आप 6 इमेजेज को, इमेजेज भी आपका खुद का इमेजेज होना चाहिए, फिल्टर किया हुआ इमेजेज होना चाहिए, और कम से कम 500 बाई 500 का साइज होना चाहिए। तो कम से कम 6 इमेजेज को आप सिलेक्ट करके आपको इसको सेंड करना होता है। अब थर्ड के बाद फोर्थ स्टेज पर आपको क्या करना होता है, फोर्थ स्टेज पे आपको क्या करना होता है, आप कैटलॉग का आपका लिंक भी शेयर कर सकते हो। जैसे हमने कैटलॉग को लिंक भी शेयर कर दिया। फिफ्थ स्टेज आपको क्या करना होता है, ऑटोमेटिक जनरेटेड जो कोटेशन होते हैं वहाँ पर जाना होता है। जैसे हमने यहाँ क्लिक किया तो मिनिमम आपको जो प्रोडक्ट है, अगर आपके वेबसाइट पे है तो वहाँ पे जा सकते हो, अदरवाइज नहीं है तो उस प्रोडक्ट का यहाँ पर नाम मान लीजिए आपका, आप फॉर एग्जाम्पल पीवीसी वाटर स्टॉपर मारते हैं, ठीक है। तो पीवीसी वाटर स्टॉपर जैसे ही मारते हैं तो सारे पीवीसी वाटर स्टॉपर डिस्प्ले करने लगते हैं। तो आपको एक कोई सा भी सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने के बाद कम से कम 5-6 आप प्रोडक्ट यहाँ पर ले सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट का इमेजेज नहीं है तो यहाँ से वीडियो भी है, वीडियो पर क्लिक करके भी आप ले सकते हो। फिर दूसरा भी आपको मान लीजिए पीवीसी वाटर्स में कीकर टाइप का आप ले सकते हो, जैसे कीकर टाइप हो गया। फिर और भी ऐड करना चाहते हो तो और भी प्रोडक्ट को आप ऐड कर सकते हो। अगर आप ऐड मोर बोल के यहाँ पे एक आता है, यहाँ पर जाके क्लिक करके और भी प्रोडक्ट को आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप हमने ले लिया डम्बल टाइप का, ठीक है, डम्बल टाइप पीवीसी वाटर स्टोव। इसके बाद आपको क्या करना होता है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे नेक्स्ट में जाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट में आप गए, नेक्स्ट में जाने के बाद जो प्रोडक्ट आपने भेजा है तो उसमें क्या आप डिस्काउंट देना पसंद करोगे, तो आप डिस्काउंट देना चाहते हो तो आप लिख दिए 2% तक डिस्काउंट दे देंगे। अगर बल्क क्वांटिटी रहेगा तो यहाँ पर उसमें टैक्स कितना अप्लीकेबल होगा वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है कि एज पर HSN कोड के हिसाब से
उसका टैक्स कितना होगा, जीएसटी टैक्स कितना होगा। टैक्स परसेंटेज डिपेंड ऑफ द HSN कोड। HSN कोड क्या है, जैसे लाइट वेट का जो भी मटेरियल होता है उसको 12% होता है, और जो भी लिक्विड होता है उस पर 5% होता है। पाउडर मटेरियल माइनरल्स जो होता है 5% होता है, और जैसे कि आपका बाकी रिमेनिंग मटेरियल जो होता है, रबर होता है, PVC होता है, उस पर 18% होता है। जैसे आप ज्वेलरी वगैरह डील करते हो, कार डील करते हो, तो उस पर 28% होता है। तो HSN कोड डिपेंड ऑफ द टैक्सेस। ओके, इसके बाद आपको क्या करना होता है कि आप डिलीवरी कितना दिन में दे सकते हो, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो आप यहाँ पर 1 वीक लिखा है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो कितना दिन में दे सकते हो। तो मान लीजिए टू डेज में दे सकते हो, तो वीक के जगह पे आप डेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो अब देखिए कि इंडिया मार्ट का प्लेटफॉर्म कितना आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप इस पर फोकस नहीं करते हो, काम नहीं करते हो, तो आपको बिजनेस नहीं आता। इसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन देना होता है कि जैसे कि आप ये जो ऑटोमेटिक ले लेता है, जो आपने इंडिया मार्ट के पोर्टल पे आपने इमेजेस डाला है, साइजेज डाला है, रेट डाला है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ता है, डियर सर, यहाँ पर प्लीज़ सेंड अस योर रिक्वायरमेंट, ठीक है, रिक्वायरमेंट डिटेल्स। तो आपको पता है कि उसने क्या सर्च किया है, तो आप उसके बारे में डाल सकते हो कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आप उसको कोटेशन देने में सक्षम है। तो लिख सकते हो कि उसका टाइप चाहिए। फर्स्ट आपको क्या चाहिए, PVC वाटर स्ट्रप पर है तो टाइप चाहिए, ठीक है, टाइप क्या है, किस टाइप का चाहिए, विथ सेंटर बल्ब चाहिए, किकर टाइप का चाहिए या डम्बल टाइप का। इसके बाद आपको पूछना होता है कि कलर कौन सा चाहिए, कलर क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। इसके बाद आपको मालूम पड़ा कि विड्थ क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। इसके बाद थिकनेस क्या चाहिए, वो क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। इसके बाद आपको क्वांटिटी कितनी चाहिए, ठीक है, ये आप डाल दीजिए। डालने के बाद आपका पर्सनल कांटेक्ट मोबाइल नंबर डाल दीजिए या व्हाट्सएप नंबर। मैक्सिमम तो मार्केटिंग वाले के पास व्हाट्सएप नंबर ही रहता है। जैसे हमने अपना नंबर डाल दिया 9652998932। इसके बाद आपको क्या करना होता है, आपका ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, जैसे आप जो मेल आईडी यूज करते हो। तो मान लीजिए कि हमारा ईमेल आईडी है info@sandhyaflex.com। ओके, तो ये आपका मेल आईडी होगा info@sandhyaflex.com। देखिए होता क्या है, बड़ी कंपनियां और बाहर वाली कंपनियां आपके पास क्यों नहीं आती है, आपका काम करने का तरीका और आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका पर्सनालिटी जिस तरह से डिपेंड करता है आपको चार चांद लगाने में, उसी तरह से मेल आईडी भी डिपेंड करता है आपको बिजनेस दिलाने में। जैसे जीमेल तो एक हाउस वाइफ भी यूज करती है, एक छोटा सा बच्चा भी जीमेल करता है, तो जीमेल को थोड़ा इम्पोर्टेंट कम है। तो आप इन्फो या कंपनी के नाम से कोई मेल आईडी क्रिएट करिए, ऐसा sandhya@gmail.com। ऐसा gmail.com को थोड़ा सा अवॉइड करना होगा। तो जितने भी कंपनी वाले हैं तो हम लोग को भी अवॉइड करना होगा। तो आपने यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद आपका एक वेबसाइट भी रहना चाहिए कंपनी का, जैसे कि आप ज़्यादा देखिए, आपका मान लीजिए आप बिजनेसमैन हो तो एक ही अकाउंट से काम करिए, ना 10 अकाउंट्स रखोगे तो आपको हमेशा प्रॉब्लम आती रहेगी। तो उसी तरह से आपको मैक्सिमम एक बेस्ट मेल आईडी होना चाहिए, एक बेस्ट वेबसाइट होना चाहिए। ज़्यादा वेबसाइट भी रखोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, खर्च ज़्यादा होगा। तो आपका जैसे कि www.sandhyaflex.com, मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मेरे पास काफ़ी वेबसाइट था, जैसे www.sandhyaflex.com, www.sandhyarubber.com, और हमारे पास वेबसाइट था www.pvcwaterstopper.in। तो ये दो वेबसाइट हमारा आज के डेट पे काम नहीं कर, क्योंकि एसईओ करने वाले आपको हमेशा ब्लैकमेल करते रहेंगे, आपके ग्राफ को गिराते रहेंगे, आपसे पैसे बनाते रहेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप मैक्सिमम अपने लिए एक पर्सन के लिए एक मेल आईडी रखिए और वेबसाइट सबके लिए कॉमन रखिए, ताकि उस वेबसाइट का सारे मार्केटिंग वाले जो है आप फ़ायदा उठा सकें।
अब इतना आपको डालने के बाद क्या करना होता है, जैसे कि आप इस प्रोडक्ट में डील करते हो तो आपको अगर उस प्रोडक्ट का आपके पास PDF है या इंट्रोडक्शन लेटर है, तो यहाँ पे आप अटैचमेंट में जाना होता है। आप अटैचमेंट में जाने के बाद आपको क्या करना होता है कि प्रोडक्ट का जो PDF होता है, या आपको पता होना चाहिए जो भी फोल्डर है D में ही रखना चाहिए। तो D में जाने के बाद आपको प्रोडक्ट का जो PDF है वहाँ से ले सकते हैं, और आपके कुछ इंट्रोडक्शन लेटर है जैसे वहाँ से आपका कंपनी का, तो कभी भी ये PDF ही सिलेक्ट करेगा। तो आप मान लीजिए हमने इंट्रोडक्शन लेटर आपको हमने एक सिलेक्ट कर लिया, आप चाहे तो प्रोडक्ट कैटलॉग भी अटैच कर सकते हो, ऐसा ऑप्शंस रहता है, और भी ले सकते हो, कम से कम 5-6 अटैचमेंट आप कर सकते हो। अब जैसे हमने एक इंट्रोडक्शन लेटर अटैच कर दिया, नेक्स्ट आपको और भी चाहिए तो और भी आप ले सकते हो। बैक जाना, कुछ आपको लगता है कि हमने पीछे कुछ मिस्टेक किया, बैक जा सकते हो, नहीं तो फर्दर आपको नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर शो करता है कि आपका जो जिस मेल ID से आपको भेजने वाले हो और जो अल्टरनेटिव मेल ID है, दोनों शो करने वाला है। इसके बाद ये PNS नंबर जो है इंडिया मार्ट के थ्रू दिया गया। आप चाहते हो कि कॉल आपके ही फ़ोन पर आए तो PNS को हटा देना होगा, और फिर आपका प्राइमरी नंबर और एक अल्टरनेटिव नंबर को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना होगा, एड्रेस जो आपका जो वहाँ पे है वही रहेगा जो आपके GST और इंडिया मार्ट को पोर्टल पे आपने डाला है। इसके बाद क्या करना होगा, फिर आप जनरेट कोटेशन, ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा मेरे भाई, ये मत भूलिएगा। ये वो कस्टमर को ये नहीं होना चाहिए कि हमने जो कोटेशन दी दैट इज ए फाइनल कोटेशन, दिस इज ए सिंपल कोटेशन फॉर दिस प्रोडक्ट। तो आपको यहाँ पर जनरेट करना होगा। जनरेट करने के बाद अब आपने क्या सेलेक्ट किया, क्या उसके पास भेजने वाले, PDF को क्लिक करके आप चेक कर सकते हो कि ये हमने क्या किया। आप देखो कि आपको कम समय में सारी डिटेल, आपका कंपनी का नाम आ जाता है, कंपनी के नाम के साथ साथ आपका जो है ये सारे इमेजेस के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ आपका ये सारे आ गया। एक सैंपल है ताकि हम अपने प्रोडक्ट को आप कस्टमर तक पहुंचा सके, अपने मेल ID को पहुंचा सके, और यहाँ पर PDF है, इंट्रोडक्शन लेटर है, वो देख सकता है। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा, फिर हमको इसको बैक में जाना होगा। बैक में जाने के बाद फिर हमको, अब हम उसको भेजना है कि नहीं भेजना डिपेंड आपको करता है। आप पूरी तरह से सिक्योर होने के बाद आप इसको करना क्या होगा, द सेंड कोटेशन कर दीजिए। तो आपका ये हो गया कि कस्टमर के पास ये जितना भी आप वर्क किया जा चुका है। हेलो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस मैसेज वाला चैप्टर को क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट अगर किसी तरह का वीडियो आपको चाहिए, समझना होगा, तो आप मेरे को ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।